मेरा नाम अर्जुन है और मैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। मैं ऑलरेडी यूपीएससी सेलेक्टेड हूँ। अच्छा। सो मैं करंटली इंडियन रेवेन्यू सर्विस में असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स में ट्रेनिंग पे हूँ नागपुर। ओके, 2023 से हुआ। जी, तो अभी ट्रेनिंग मेरी भी लास्ट मंथ ही शुरू हुई है। अच्छा। तो उसके बाद मेरा एग्जाम निकल गया था, तो मैंने फाउंडेशन कोर्स जो लबासना में होता है उसको स्किप किया। अच्छा। मेंस दिया और अभी इंटरव्यू के लिए यहाँ 3 दिन की छुट्टी पे आया। अच्छा, कैसा रहा सर इंटरव्यू? इंटरव्यू अच्छा रहा मेरा। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि 2023 में जो इंटरव्यू दिया था जी। उससे क्या बदलाव दिखा आज? बदलाव तो कुछ नहीं था, बोर्ड अलग हो गया था। अच्छा, बोर्ड कौन सा बोर्ड? पिछली बार डॉक्टर दिनेश दास का बोर्ड था। जी, जी। इस बार संजय वर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा, अच्छा। बोर्ड अलग था, जाहिर सी बात है, हर बोर्ड का एक अलग नेचर होता है पूछने का। इन्होंने काफ़ी डाइवर्सिफाइड फील्ड से पूछा। पिछली बार मेरा इंटरव्यू काफ़ी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन से हुआ था, इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा क्रिकेट पे भी हुआ, कुछ पोइट्री पे भी हुआ, इनकम टैक्स पे भी हुआ। अच्छा। सो थोड़ा हर बोर्ड मेंबर ने अपना अपना अलग अलग क्वेश्चंस पूछे। ऑप्शनल क्या था सर? ऑप्शनल मेरा PSIR था, PSIR। जिससे रिलेटिवली कम क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा जी। करंट अफेयर्स से क्या? करंट अफेयर से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे, काफ़ी कम क्वेश्चन। ज़्यादातर मेरा डैफ ओरिएंटेड ही इंटरव्यू था। अच्छा। और मेरी जो प्रीवियस जॉब थी, मैं हरियाणा में BDO था, अच्छा अच्छा वहाँ से क्वेश्चंस हुए थे मुझसे। अच्छा अच्छा। जी। अच्छा सर, तो इसके लिए प्री मेंस इंटरव्यू क्या रणनीति थी सर आपकी, और कैसे तैयारी करनी थी? रणनीति देखिए, प्रीलिम्स तो अभी पिछले 2-3 सालों से बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता जा रहा जी। है। सबसे मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है अभी निकालना, मेंस और इंटरव्यू कंपैरिजन में भी। जी जी। सो प्रीलिम्स में मेरा एस्पिरेंट्स को, अपने जूनियर्स को भी ये सजेशन था जी। कि आप अपने सोर्सेज को लिमिट करिए। जी। मतलब अगर एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसकी केवल 1 या 2 बुक्स रखिए और उनको रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करिए। हम क्या करते हैं, नॉर्मली हिस्ट्री पढ़नी है तो 10 किताबें पढ़ेंगे, हमें लगता है भाई कोई ना कोई क्वेश्चन तो टकराएगा, बट एक्चुअली आपकी एफिशिएंसी कम होती है उससे। सो हिस्ट्री पढ़नी है, 2 किताबें रखिए, उसको रिवाइज 20 बार कर लो, ना कि 10 किताबों को 2 बार पढ़ो। तो ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। और स्टैटिक को रखो फिक्स और करंट को करो डाइवर्सिफाई। तो करंट पढ़ना है तो एक मैगजीन से स्टिक मत रहो, एटलीस्ट 2 मैगजीन करो, लेकिन स्टैटिक के लिए दूसरी बुक बिल्कुल नहीं देखी। तो ये मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, एटलीस्ट मेरे लिए तो करी है पिछले 4 फिल्म्स लगातार। CSAT के लिए क्या कहना चाहेंगे? CSAT तो देखो बड़ा, हाँ मैं समझ सकता हूँ, CSAT बन रहा है मुश्किल। CSAT में यही है कि आप प्रीलिम से 3-4 महीने पहले से कम अपना मैथ्स के जो इजी कॉन्सेप्ट्स है ना, रेशियो, रेशन, प्रोपोर्शन, एवरेज, परसेंटेज, इनका थोड़ा डेली प्रैक्टिस करो। और इसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा लाइटली नहीं लेना, क्योंकि क्या होता है कई बार मैथ्स के क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन इंग्लिश आपका वहाँ सेवियर की तरह काम आता है। तो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए थोड़ा। लेकिन क्योंकि देखिए CSAT नहीं निकलेगा तो कोई पॉइंट नहीं है, आप GS में 125 पे ले आए, तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस करिए जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रेशियो, एवरेज, टाइम एंड स्पीड, कम से कम इनकी रेगुलर प्रैक्टिस हो जाए। हाफ एन आवर 45 मिनट डेली, 3 महीना, मोर देन इनफ है। मेंस के लिए कैसी तैयारी थी और कैसे करना चाहिए आंसर राइटिंग? मेंस के लिए तैयारी भी सेम जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बोला कि जो मेंस का सिलेबस है, देखिए UPSC आपसे कम्युनिकेट केवल 2 ही तरह से करता है। पहला है सिलेबस और दूसरा है PYQs। उसके अलावा UPSC आपसे बात नहीं करता। इन दोनों को रखिए अपने साथ, PYQs और सिलेबस इसलिए क्योंकि जो सिलेबस का टॉपिक है, मेरा एक फॉर्मूला होता था 1 टॉपिक 1 पेज फॉर्मूला। मतलब एक A4 शीट ली मैंने, अगर सामने है पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट को मुझे एक A4 शीट में ख़त्म करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा टॉपिक हो। वो मेरी हेडेक है, मुझे कैसे करना है उसको, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, अगर मुझे वैल्यूडेशन करना है तो उसी के साइड में डालूंगा, ताकि किसी तरह वो टॉपिक मेरा एक पेज में ख़त्म हो जाए। तो उससे क्या होता है, रिवीजन अच्छा होता है। वरना कोई पॉइंट नहीं है कि मेंस का एग्जाम आ चुका है और आपके पास जो नोट्स है वो GS1 का इतने मोटे हो गए, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका, फिर नोट्स का क्या फायदा। नोट्स होने चाहिए 50, 60, 70 पेज में खत्म। तो 1 टॉपिक 1 पेज। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग ली थी आपने सर? नहीं जी, मैंने नहीं ली कोचिंग, और कोचिंग का मुझे लगता है कोई रोल भी नहीं होता, तो मैं कोई डिस्करेज नहीं करूँगा कोचिंग्स को। लेकिन जिनको लगता है कि उनको चाहिए कोई मेंटोर, बिल्कुल लेनी चाहिए। बट अल्टीमेटली ये एग्ज़ाम, कम से कम इस एग्ज़ाम की बात कर सकता हूँ, ये सेल्फ स्टडी के बिना नहीं निकलेगा आपका। तो आप कोचिंग ले लें, लेकिन उसके बाद घर पे आपको लग रहा है जो कोचिंग के नोट्स है मोर देन इनफ है, तो वो नहीं है मोर देन इनफ। खुद का रिसर्च करना है, खुद इंटरनेट चलाना आना चाहिए, गूगल हो, कुछ हो, ChatGPT, आजकल ChatGPT से सब आंसर मिल रहे हैं। उसके बाद अपने नोट्स बनाइए, और अगेन मैं फिर वही कहूँगा, एक टॉपिक को एक पेज में कंसाइज करके ख़त्म करिए। क्या मैसेज रहेगा सभी एस्पिरेंट के लिए जो एग्जाम देने वाले हैं 25 का? 25 का तो देखिए मैसेज यही है कि
प्रीलिम्स है सबसे मुश्किल स्टेज है, क्योंकि यहाँ पे 98% बच्चे बाहर हो जाते हैं। लाइक 6 लाख बच्चे देंगे और 14,000 ही जाएंगे आगे, राइट। सो मेरा मैसेज ये है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने पहले कहा, स्टैटिक को करिए कंसाइज। स्टैटिक के लिए एक बुक है, वो कोई भी हो सकती है, एनसीईआरटी हो या तमिलनाडु वाली जो एनसीईआरटी वो पढ़ लें, या आपकी कोई और हो वो पढ़ लें, लेकिन करंट को थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। बाकी मेहनत लगातार करिए। देखिए, मेहनत से सब कुछ हो ही जाता है। कभी कभी इनिशियल में शायद आपको धक्के भी लगेंगे, लेकिन खुद से मक्कारी नहीं करनी, ये सबसे बड़ी बात है। पेरेंट्स को मत झूठ बोलिए कि मैंने पढ़ लिया है लेकिन आपने गेम खेला है पूरे टाइम, ये मत करिए। खुद से ऑनेस्ट रहिए और बाकी ऊपर वाले पे छोड़िए, ईश्वर न्यायकारी है, वो कर देता है न्याय अंत में।